कटंगी में भीम आर्मी ने सीमा बोरकर को दी श्रद्धांजलि। पुलिस और नेताओं पर आरोपी को संरक्षण देने का लगाया आरोप। भीम आर्मी के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुक्रवार की शाम 6 बजे कटंगी शहर के बस स्टैंड के नजदीक स्थित संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के समक्ष एकत्रित होकर सीमा बोरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 3 माह पहले 20 अगस्त 2024 को कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम दुधारा में मंगले गांव की नवविवाहित सीमा पति राजेश बोरकर का शव एक खेत में बरामद किया गया था। दरअसल सीमा 18 अगस्त को गिरदावरी का कार्य करने के लिए दुधारा गई थी, जो वापस अपने घर लौट कर नहीं आई। 20 अगस्त को उसका शव खेत में बरामद किया गया था। 25 अगस्त को कटंगी पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या से जुड़ी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस अब तक सीमा के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी जैसे संगठन ने सीमा की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पहले भी कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और अब फिर से आंदोलन की तैयारी में है, जिसके संकेत भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी ने दी है। सीमा बोरकर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संभाग अध्यक्ष हितेश बोरकर, पूर्व प्रदेश महासचिव आकाश बौद्ध, सिद्धार्थ टेमुर्ने, निखिल भारतकर, विनय धाकड़े, अंकित जगने, राकेश बोरकर, विपुल मासुरकर, रोहित पारदी, विनीता वासनिक और साक्षी वासनिक मौजूद रहे। आज हम लोग सीमा बोरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ भीम आर्मी के तमाम साथी उपस्थित हुए हैं। वो सीमा बोरकर के परिजन भी यहाँ उपस्थित है और जैसा कि हमको ज्ञात है कि सीमा बोरकर की मृत्यु को आज धीरे धीरे 3 माह 4 दिन हो चुका है। 3 माह पहले 18 तारीख को उनकी मौत हुई थी और 20 तारीख को उनकी बॉडी मिली थी। तब से मामला कटंगी थाने में पंजीबद्ध है और तब से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है। लेकिन आज हम लोग भी असंतुष्ट है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और हम ये मांग करते हैं इस श्रद्धांजलि के माध्यम से कि जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब मौके वारदात से पहुंचे थे जहाँ पे सीमा बोरकर जी की बॉडी मिली थी, उस बॉडी को देखते हुए हमको कहीं से कहीं तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनकी नॉर्मल मौत हुई है। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन के द्वारा परिजनों को बताया जा रहा है कि सीमा बोरकर जी की नॉर्मल मृत्यु हुई है, तो हमको ये लगता नहीं कि उनकी नॉर्मल मृत्यु हुई है। अगर नॉर्मल मौत रहती तो जिस प्रकार से 18 तारीख को वो घर से लापता हुई थी, तो 19 तारीख को उनकी बॉडी जहाँ पे मिली वहाँ पे मिल जाना चाहिए था। लेकिन गांव के तमाम लोग खेतों में जा करके उनको तलाशा गया, लेकिन कहीं से कहीं तक वो खेतों में नहीं मिली। तो 18 तारीख भी बीत गई, 19 तारीख भी बीत गई, 30 तारीख को उनकी बॉडी उस खेत में मिली जहाँ से लोगों ने पहले देख करके वापस आए थे। तो कहीं ना कहीं इस घटना को, इस मर्डर केस को पुलिस प्रशासन के द्वारा बोलना चाहिए या राजनेताओं के दबाव में बोलना चाहिए। इस मामले को दबाया जा रहा है, जिसका भीम आर्मी पूरी ताकत से पुरजोर विरोध करती है कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ पे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। यही आगाज करते हुए आज हम अपनी बहन सीमा बोरकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। किसानों ने सौंपा ज्ञापन, धान खरीदी केंद्रों को यथावत रखने की मांग। आगामी 2 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत होनी है, जिसे लेकर खरीदी केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। विकासखंड कटंगी के कुछ खरीदी केंद्रों में बदलाव किया गया है। खरीदी केंद्रों में किए गए बदलाव का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों के स्थान में परिवर्तन करने से किसानों को लंबी दूरी तय कर फसल बेचने के लिए आना जाना पड़ेगा, जिससे किसानों को ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में पहले से अधिक खर्च आएगा। इसीलिए किसान धान खरीदी केंद्रों को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं।
इसी मांग को लेकर शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने तहसीलदार छवि पंत को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस बार प्रशासन ने खरीदी केंद्र सिरपुर और भजियापार को बंद कर दिया है। ऐसे में इन केंद्र के पंजीकृत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब चिकमारा और नंदलेसरा केप में आना होगा। किसानों का मानना है कि केंद्र में परिवर्तन करने से अब उन्हें 15 से 20 और 25 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि केंद्रों में बदलाव करने के पीछे की वजह धान खरीदी के बाद परिवहन में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल समिति में धान खरीदी के बाद परिवहन में काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता और किसान परेशान होते हैं, जिस कारण सीधे कैप में खरीदी की तैयारी की गई है। गौरतलब हो कि उपार्जन केंद्र सिरपुर के अंतर्गत आगरी, लखनवाड़ा, वरुड़ और सिरपुर के किसान अपनी फसल लाकर बेचते हैं, जबकि भजियापार उपार्जन केंद्र में टेकाड़ी, चिरचिरा, जड़खरीद, भजियापार और घुनाड़ी के किसानों से धान खरीदा जाता है। अब सिरपुर उपार्जन केंद्र के किसानों को नंदलेसरा और भजियापार उपार्जन केंद्र के किसानों को चिकमारा केप में अपनी उपज लाकर बेचनी होगी। किसानों का कहना है कि ऐसे में उन्हें काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए किसान दोनों ही केंद्रों को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि समय पर अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि 2 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी और 10 जनवरी 2025 तक तय खरीदी किया जाना है। धान बेचने के लिए 14 अक्टूबर तक क्षेत्र के तमाम किसानों ने अपना पंजीयन कर हमारे नौगांव सिरपुर सोसाइटी के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति सिरपुर, इसमें 2 केंद्र है, सिरपुर केंद्र और भजियापार केंद्र। इस 2 केंद्र पे खरीदी होती थी। हर साल 9 गाँव इसमें है, सिरपुर, लखनवाड़ा, आगरी, वरुड़, भजियापार, गुनाड़ी, टेकाड़ी, चिरचिरा और जड़खरीद, ऐसे 9 गाँव हैं। और जो अभी खरीदी केंद्र हमारा जो चेंज हुआ है वो हुआ है नंदलेसरा चेंज हुआ है। तो वहाँ पे जो टेकाड़ी, जड़खड़ी, चिरचिरा के जो गांव है और सिरपुर, इनकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक है। किसानों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो रहा है। शासन ने ये जो नियम लिया है खरीदी केंद्र चेंज करने का, ये बहुत गलत लिया है। इसको तुरंत ही यथावत किया जाए, पूर्व अनुसार किया जाए, ये हमारी मांग है। और नहीं किया जाएगा तो ये किसान आंदोलन करेंगे। पहले जो 9 गांव हैं, ये तमाम गांव के जो किसान हैं, ये कहाँ अपनी उपार्जन बेचते थे? कुछ 4 गांव सिरपुर रहते थे और 5 गांव भजियापार। अच्छा, ये जो खरीदी केंद्र है जो अचानक से जिसका स्थान परिवर्तित हो गया है, इसकी जानकारी आप लोगों को पता चली जब आपने पंजीयन करवाया तब इसकी जानकारी पता नहीं चली? 4 से 5 दिन पहले। 4 से 5 दिन पहले। जी हाँ। तो फिर आज आप 4 दिन बाद ज्ञापन देने आए, क्या वजह रही? वही ज्ञापन, ये सब कल रात्रि बैठे थे, पूरे 9 गांव वाले रात्रि वरुड़ में नैन सिंह बिसेन के निवास स्थान पे बैठे थे। सभी लोगों ने तय किया कि पहले अपन एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हैं। मंगलवार को हमारी कलेक्टर के पास भी जाने की तैयारी है। विधायक महोदय कल भोपाल थे, आज आ गए हैं, तो विधायक महोदय से भी मिलना है, हमको सांसद महोदय से भी मिलना है और जो फूड अधिकारी है उनसे भी मिलना है। इस विषय पे हमारी जो मांगे हैं, ये सभी अधिकारियों को हमको ये सूचना देना है। और हमारा जो मेन मांग ये है कि जो यथावत जो पिछले साल जो खरीदी केंद्र था वैसा ही इस साल भी रहे।